सही से मिला? मैं समझ सकता हूं विराट, सही की ऐसी हालत देखकर तू हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा। जीवा, सही को देखने का हक मैं खो चुका हूं। विराट, पति पत्नी का रिश्ता कोई कांच का बना हुआ सामान नहीं है जो जरा सी बात पर टूट जाए। न तेरा और सई का रिश्ता टूटा है और न तूने कोई हक खोया है। मामी हिम्मत रखिए, डॉक्टर ने अभी अभी सई को कुछ जरूरी दवाएं दी। होपफुली जल्दी उन दवाओं का असर दिखने लगेगा। सही की उंगली हिल रही है। सही सही आंखें खोलो बाबा। सही को होश आ रहा। तुमसे खूब आभार, सही को होश आ रहा है पापा। कैसा लग रहा है अब? तुम ठीक तो हो ना बाड़ा? देखो मैं तुम्हारी आई। सही, किसी को ढूंढ रहे हो तुम? कमजोरी की वजह से सही कुछ न बोल पा रही है और ना ही बता पा रही है कि वो क्या ढूंढ रही है, किसे ढूंढ रही है। सही, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, क्या ढूंढ रही हो तुम? सही बेटा, तुम्हें जुबान से बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस अपनी पलकें झपका कर हाँ में जवाब देना। हाँ, मैं समझ जाऊंगी। क्या चाहिए? डॉक्टर को बुलाओ। क्या तुम विराट को ढूंढ रही हो? मैं विराट को अंदर बुलाती हूँ। यही चाहती हो ना तुम? मैं उसे अंदर भेजती हूँ। मामी एक मिनट। मामी, हाँ? विराट ने तो सही से आईसीयू में मिलने से मना किया है। नहीं, विराट सही को आईसीयू में इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता सही को कुछ तकलीफ हो उसकी वजह से। लेकिन अगर खुद सही उसे मिलना चाहती है तो हमने उन्हें रोकना नहीं चाहिए ना बेटा। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। चलो चलो आ जाओ। गोड़ू, गोड़ू, जिसके ठीक होने की तुम यहाँ बैठ के कब से प्रार्थना कर रहे हो ना, अब तुम्हें उससे मिलने का वक्त आ गया। हाँ। नहीं आई, मैं सही से नहीं मिल सकता और आप वजह जानती हैं। नहीं गोड़ू नहीं, देखो बेटा, तुम ये सोचकर उसे नहीं मिल रहे हो ना कि सही तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो खुद तुमसे मिलना चाहती। सही मुझसे मिलना चाहती? अगर अपनी माँ पर यकीन नहीं है, पूछो अपनी जीवा से। पूछो। हाँ शिवा, सही अभी बोल तो नहीं पा रही है,
लेकिन जब मामी ने उससे पूछा कि क्या वो तुझे ढूंढ रही है, तो उसने अपनी पलकें झुकाकर हाँ का इशारा किया है। यार शिवा, मैं उससे मिला, उसकी तबीयत खराब हो गई तो? मैं मानता हूं कि सई की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ तुझे ढूंढ रही हैं। अंदर चल मेरे भाई, अपनी सई के पास, वो तेरा इंतजार कर रही है। मेरा मिलना उस पर उल्टा पड़ गया तो? तुम ये मत सोचो, तो बस इतना ही सोचो कि हमारी सही अच्छी हो जाएगी, बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। चलो। गोड़ू, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो ना? जाओ, सही तुम्हारी राह देख रही है ना? जाओ बेटा। उम्मीद करता हूं हमने जो भी फैसला लिया है वो सही हो। कैसी हो तुम? सुन सकती हो ना मुझे? वो आई ने मुझे बताया था कि तुम मुझे ढूंढ रही हो, इसीलिए मैं यहां आया हूं। क्या सच में तुम मुझे ढूंढ रही थी? कुछ भी मत कहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सब समझ चुका हूं। सही, प्लीज रो मत। दुनिया में ऐसी कोई चीज इतनी कीमती नहीं है जिसके लिए तुम अपने आंसू बहाओ। खास तौर पर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज, तुम इस दर्द और तकलीफ के लिए बिल्कुल नहीं बनी हो।
सही सही क्या हो रहा है सही? सही मैं यहीं पर हूं। सिस्टर। एक्सक्यूज मी मिस्टर चौहान। यस। क्या हुआ सही? क्या हुआ सही? मैं जानती हूँ मिस्टर चौहान, जब से एडमिट हुए हैं आप बाहर बैठकर इनके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन शायद ये आपको देखकर बहुत भावुक हो रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अभी इनसे ना मिले। आप प्लीज बाहर चले जाइए और इन्हें रेस्ट करने दीजिए। जी जी सही मैं यहीं पर हूँ, यहीं बाहर बैठा हूँ मैं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो मैं फट से अंदर आ जाऊंगा। सही तुम ठीक हो जाओगे। आप प्लीज जाइए मिस्टर चौहान, मुझे इन्हें इंजेक्शन देना है। जी 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 जा रहा हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए जो आपको इतनी परवाह करने वाला पति मिला है। जब से आप एडमिट हुए हैं तब से वो खुद बेसुध होकर आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। एक पल के लिए भी कहीं नहीं गए, बार बार मंदिर में जाकर आपके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे। ना ही किसी से कुछ बात की, ना ही किसी से कुछ कहा, बस आपके बारे में सोचकर रो ही जा रहे थे। सम्राट सही कैसी है? उसे होश आ गया है मामी, लेकिन अभी वो बहुत कमजोर है और ये हॉस्पिटल है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा आवाज कम कीजिएगा। मैं दादा वैरी को बोल ही रहा था कि अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है यहाँ। कम ऑन दादा। सम्राट। हो मामी। मैं ये फूल और प्रसाद सही को देना चाहती हूँ, उसके पास बस रखना चाहती हूँ। एक बार मुझे उससे मिला दे। हो मामी आइए। अब कैसा महसूस कर रही हो सही? देखो सब लोग तुमसे मिलने आए हैं। सही हम तेरा परिवार है, तू हमें बिना बताए बापा की पूजा किए बिना घर छोड़कर चली क्यों गई? बोल बेटा। सही गुस्सा हो मुझसे, अपने इस बूढ़े ससुर को माफ करके हमारे साथ घर नहीं चलेगी बेटा। तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत थी? खुद भी मुसीबत में फंसी और हमें भी परेशान किया। सही कुछ तो बोलो बेटे, ये तो हमारी सही बिल्कुल लगी नहीं रही है। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है बेटे? सही देख, तेरे मन में जो आए तो बोल दे, सारी भड़ास निकाल दो मुझ पे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे बेटे, प्लीज। सही तुझे पता है, आज मैं बापा के बड़े वाले मंदिर गई थी। मैंने तेरी सेहत के लिए प्रार्थना की। ये प्रसाद और ये फूल मैं वहीं से लाई हूं।
पापा का आशीर्वाद और हम सब की प्रार्थना हमेशा तेरे साथ है बेटा। मैंने पापा से कहा कि मेरी सही को जल्दी ठीक कर दे ताकि मैं तुझे अपने साथ घर वापस ले जा सकूं। सही घर कब आ सकती है या इसकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये तो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं ना। ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, बस तू जल्दी से ठीक होके घर आ जा। मैं जानती हूँ घर के कुछ सदस्य हैं जो तुझसे परेशान हैं, पर बाकी और भी सदस्य हैं ना जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सही, तुम ठीक हो ना? देखो तुम बोल नहीं पा रही हो, इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना। ऐसा होता है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। बेटे कुछ तो बोल दे, एक बार बोल दे कि तू ठीक है। निरान मामा, सही अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। वो एक्सीडेंट की वजह से बहुत कमजोरी आ गई है। बड़ा कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सीडेंट की वजह से सही की आवाज चली गई है? ये तुम क्या कह रही हो मानसी? इसकी आवाज ही तो इसकी जान है। दिन भर चबर चबर करके हमारा सर खाती है, लेकिन अब इसकी इन्हीं हरकतों की आदत हो गई है हमें। घर में इसकी आवाज ना गूंजे तो ऐसा लगता है कि सारा घर वीरान पड़ गया है। एक्सीडेंट काफी खतरनाक था मामा, जिसकी वजह से बहुत सारा खून बह गया है सही का। इंजरीज की वजह से बहुत कमजोर हो गई है। अभी दवा लेगी, थोड़ा आराम करेगी तो फिर से वैसे बोलने लगेगी, है ना सही? बोल बेटे, फिर एक बार तेरे मुंह से वो बाबा सुनना चाहता हूं बेटे, प्लीज। सम्राट, विराट हमारे साथ अंदर क्यों नहीं आया? नहीं, वो आया था मामा। वो जानबूझकर खुद को सही से दूर रख रहा है। लेकिन विराट ऐसा क्यों कर रहा है? उसे पता है ना कि देवी ने विराट और सही के एक साथ ना रहने के बारे में क्या कहा? विराट जानता है। इनफैक्ट विराट अभी भी सही से मिलकर भी गया है। वो क्या हुआ कि विराट के आने के बाद सही थोड़ा इमोशनल हो गई और इसका हार्ट रेट भी बहुत बढ़ गया था। तो नर्स ने कहा कि अभी सही को अकेला छोड़ दें और उसे ज़्यादा स्ट्रेस ना दें ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। इसलिए विराट नहीं चाहता था कि सही की प्रॉब्लम और बढ़े, उसकी तबीयत और बिगड़े, इसलिए वो बाहर जाकर बैठ गया है। सही, मैं एक बात तुझे बताना चाहता था लेकिन कभी बता नहीं पाया। मैं मुझे दिया हुआ हारमोनियम देखता हूं ना, जब उसे बजाता हूं, उस पर गाता हूं, मुझे वो पल याद आता है जब तूने मुझे वो गिफ्ट किया था। सही वो लम्हा मैंने अपनी यादों में कैद करके रखा है। तू जल्दी ठीक हो जा और घर वापस आ जा। तू हमारे साथ नहीं रहेगी ना, वो हारमोनियम बजाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। लोग कहते हैं कोई इंसान जब हमसे दूर हो जाता है तब उसकी कीमत का पता चलता है। सही, तेरी कीमत क्या है ये जान लिया है मैंने। अब मैं तुझे अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।
बेटे एक बार अपने बाबा की तरफ देख तो ले। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.